हिट इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जिस तरह से हमारे पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछ करके मारा गया और मोदी जी ने उसका रिएक्शन दिए ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे, और उस सिंदूर का रिएक्शन हुआ ऐसा कि त्राईमान करने लगे, बोले अब बस करो। लेकिन कुछ महाराष्ट्र के ऐसे नेता हैं जो उनका ऐसा मानना था कि इस तरह की चीज़ें होना ही नहीं चाहिए। जब नहीं कर रहे थे तो बोला गया कि करते क्यों नहीं, 13वीं हो गई 14वीं हो गई, अब तो कुछ करते ही नहीं, मोदी कुछ करते ही नहीं है। जब करने लगे तो बोलते बस करो बस करो बस करो। आज हम रश्मि उपाध्याय जी से जानते हैं, हिंदुत्व के प्रवक्ता भी हैं और हिंदुत्व के बारे में खुल के बोलती हैं, खुल के अपनी राय देती हैं। तो आज इनसे हम जानने के लिए आए, क्या जो मोदी जी का जो ऑपरेशन सिंदूर था सही में गलत था क्या? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं करना चाहिए था, बहुत नुकसान हो रहा है। मुंह है बोलने के लिए, जिसे जो बोलना है बोले, सिंपल। अभी हमारा धर्म पूछकर अगर मार रहे हैं तो क्या खाली बैठे रहेंगे, जवाब नहीं देंगे? तो मोदी जी की लीडरशिप में जो भारतीय सेना ने काम किया है उसको शत शत नमन है, और ये होना बहुत ज़रूरी था। मतलब मजाक है, कोई भी आएगा और महिलाओं के सुहाग को उजाड़ कर चला जाएगा। सिंदूर अभी सिर्फ श्रृंगार का प्रतीक नहीं है, अब ये प्रतिज्ञा और शक्ति का प्रतीक बन गया है कि अगर हमारे ऊपर आंख उठाकर देखोगे ना तो वो आंखें निकाल ली जाएंगी, क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार चल रही है। अब अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लिया जाएगा, उंगली दिखाओगे तो हाथ काट दिया जाएगा, अगर प्यार से मांगोगे तो जान दे दिया जाएगा, ऐसा मोदी जी का कहना है, हमारे रश्मि उपाध्याय जी का भी कहना है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया क्या? अपना जो बदला है वो पूरा हो गया क्या? अभी कुछ बाकी है? बाकी अभी तो शुरुआत है ना, अभी ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी कब क्या करेंगे वो तो वो ही जाने, है ना। पर हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, इतना तो एज अ इंडियन सिटीजन गारंटी है कि कुछ तो होगा। पर क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। पर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, भारत के हित में होगा। भारत का ही एक बच्चा है बांग्लादेश, वो भी आजकल तब से उथल पुथल एकदम मचा के रखा है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, उसको किस तरह से इलाज होना चाहिए? बांग्लादेश में एक्चुअली जो सिर्फ नाम की ममता है, ममता है नहीं कुछ, उनका इलाज होना पहले ज़रूरी है, बाद में बांग्लादेश का तो इलाज अपने आप हो ही जाएगा। अच्छा, ममता सिर्फ दिखावा की ममता है, उनको भी करुणा और प्यार की ज़रूरत है। मोदी जी का प्यार बरसेगा एक दिन, और हमारे रश्मि उपाध्याय जी का भी ध्यान है उस पर। कुछ नेता है ऐसा जो बोल रहे हैं, जो आप कितना खर्चा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसका डिटेल दीजिए। तो क्या इस तरह से जो आजकल आ रहे हैं वक्तव्य लोगों का, वो सही है क्या? कांग्रेस के नेता देखो, अपने देश की आप गरिमा को विश्व पटल पर इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकते। एटलीस्ट इतनी शर्म तो करनी चाहिए कि नहीं। कितना खर्चा हुआ, क्या खर्चा हुआ, गवर्नमेंट है ना, देख लेगी। तुमने अपने टाइम पर कितने क्या खर्चे किए, जितने जी लगा लो, 2G 3G 4G और CWG, जितने जी, सब में स्कैम थे। मतलब हम तो तब बहुत छोटे थे, पर मुझे इतना मालूम है कि सब में एक से एक बड़े बड़े स्कैम थे, जो हमारे जैसे छोटे बच्चों को भी तब पता थे। अभी बता लो आपकी कौन सा स्कैम क्या चल रहा है। सिर्फ देश के लिए ही काम कर रहे हैं ना। और ठीक है, जब अच्छाई अपने चरम पर होती है तो बुराई तो फिर बोलती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान का हुक्का पानी कब तक बंद करके रखेंगे? पानी के लिए तरस रहे हैं। तो मोदी जी जानेंगे ना यार, मेरे से पूछ रहे। बेचारा पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, और पानी बंद कर दिए तो कुछ तो। पानी बंद करो, पानी बंद कर दिया, अच्छी बात है। पानी में डुबो दो, ओवर पानी दे दो, और अच्छी बात है। जो विश्व का मैप है उस पे से पाकिस्तान का सुपड़ा साफ होना ही चाहिए। पाकिस्तान का सुपड़ा साफ होना चाहिए, भारत अखंड बनना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में जो गद्दार है उसका क्या करें, उसको क्या करें? जैसे अभी हरियाणा के यूट्यूबर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी हर घर से एक खुफिया और जासूस निकल रहे हैं, हज़ारों लोग को भेजा भी है, कुछ बाकी है। तो ऐसे गद्दारों के बारे में क्या बोलेंगे जो भारत का ही बुरा सोचने में लगे हुए? नियति हमेशा अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा
देती ही है। तो बीइंग अ लेडी होकर तुम पाकिस्तान की एक खुफिया जासूसी कर रही हो, खुफिया जासूस हो, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनके आप पिताजी के वीडियोस देखो तो लिटरली रोना आ जाता है। कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का ही केस नहीं लड़ना चाहूँगा। सोचो ना, जब बाप ऐसा बात कर रहा है तो माता पिता के दिल में इतनी नफरत है, तो हमारे मन में कितनी नफरत और कितनी घिन होगी ऐसे लोगों के लिए कि यार भारत हमारी माँ है, अपनी माँ से तुम ऐसे मतलब बेईमानी कैसे कर सकते हो? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। शब्द नहीं है। बाकी हाँ, हमारे इस समय हमारी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा सक्षम है और ऐसे लोगों को करारा जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जो घर में छिपे गद्दार है उसको करारा जवाब दिया जाएगा। भारत अखंड बनेगा और हमारा भारत मोदी जी विश्व गुरु बना के रहेंगे। हमें मोदी जी पे विश्वास है और हमें ऐसे विश्वास बनाए रखना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।